इस रात जब सारी दुनिया सो रही है, जब चुप्पी ने हर दिशा को ढक लिया है, तब मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, उपवास में टूटा हुआ पर फिर भी उम्मीद से भरा। मैं तुझे पुकार रहा हूं प्रभु। क्या तू सुन रहा है? यीशु, तू कहां है मेरे मसीहा? देख, मेरी आत्मा तड़प रही है, मेरा हृदय रो रहा है, मेरे मन की दीवारें गिर रही हैं। मैं थका हूं, हार गया हूं, पर तेरे लहू की सामर्थ्य ने मुझे थामा है, उठाया है और इस अंधेरी रात में आशा दी है। प्रभु, तू तो जानता है ना, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। जब तू साथ होता है तब रात भी रोशनी में बदल जाती है, जब तू बोलता है तब तूफान भी शांत हो जाता है। तो फिर बोल प्रभु, बोल। मेरी आत्मा सुनना चाहती है, मेरी आत्मा तुझसे बातें करना चाहती है। हे पिता परमेश्वर, मैं इस उपवास की रात को अपनी सारी कमजोरी, अपनी सारी टूटन, अपने सारे प्रश्न तेरे चरणों में रख देता हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? कब तक सहूं? क्या मेरी पुकार तुझ तक पहुंच रही है? पर मैं जानता हूं, हां, तू सुन रहा है, तू देख रहा है, तू समझता है। यीशु, आज की रात को मेरी आत्मा ने बहुत रोया, पर तेरे वचन ने मुझे थामे रखा। जब मन ने कहा अब नहीं होगा, तब आत्मा ने कहा यीशु के नाम में सब होगा। जब लोगों ने मुंह मोड़ा, तब तूने मुझे ले लगाया। जब सबने कहा यह अंत है, तब तूने कहा नहीं, यह तो शुरुआत है। पवित्र आत्मा, तू आ, इस कमरे को भर दे, इस आत्मा को छू ले, इस तन को चंगा कर दे। तू हवा की तरह बह, तू अग्नि की तरह जल, तू तेल की तरह गिरे, ताकि हर रूखी आत्मा फिर से जीवन पाए। हां प्रभु, मैं तुझसे ही जीवन मांगता हूं। प्रभु, इस उपवास में मैं कुछ मांगने नहीं, तुझे पाने आया हूं। तेरा साथ, तेरा चेहरा, तेरा प्रेम। जब तू साथ हो तो रोटी हो या न हो, शांति बनी रहती है। जब तू बोलता है तो दर्द भी गीत बन जाते हैं। तो फिर बोल मेरे राजा, बोल। मेरी आत्मा तुझसे भरे है यीशु। तू जानता है कितने आंसू मैंने आज की रात बहाए हैं, कितनी दफा तुझसे पूछा क्यों, कितनी बार तुझसे कहा बस अब और नहीं, पर तू कहता रहा मैं हूं, मैं साथ हूं, डरे मत। और यही वचन, यही आवाज मुझे जीने की ताकत देती है। मेरे घर के लिए मैं तेरे सामने प्रार्थना करता हूं प्रभु। जहां कलह है वहां तू शांति दे, जहां बीमारियां हैं वहां चंगाई दे, जहां कर्ज है वहां बरकत दे, और जहां अंधकार है वहां तू अपने प्रकाश को भेज। मैं तुझसे मांगता नहीं, तुझसे भरोसा करता हूं। हे मसीहा, मेरे बच्चों के लिए मैं तुझसे पुकारता हूं। उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनकी आत्मिक चाल, सब कुछ तेरे हाथों में है। उनके चारों ओर तेरे स्वर्गदूतों को भेज दे, ताकि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी बुरी संगति उन्हें छू न सके। प्रभु, मेरा पति पत्नी भी तेरे हाथों में है। उनके जीवन में तेरा प्रेम हो, तेरा अनुशासन हो, तेरी आत्मा हो। अगर कोई दूर चला गया है तो तू उन्हें वापस खींच ला। अगर कोई गिर गया है तो तू उन्हें उठा। क्या तू यह कर सकता है? हां, तू कर सकता है। हे यीशु, मैं तेरे लहू के सामर्थी नाम से बोलता हूं, हर बीमारी मेरे जीवन से जाए, हर बंधन टूट जाए, हर श्राप नष्ट हो जाए, हर डर, हर चिंता, हर अशांति चली जाए, और शांति, बरकत, चंगाई मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु, मैं रो रहा हूं, पर अब दर्द से नहीं, प्रेम से, क्योंकि तू मुझे बिना शर्त प्रेम करता है। जब मैं गिरा तू उठा, जब मैं टूटा तूने जोड़ा, जब मैं मरना चाहता तूने जीवन दिया। कौन करता है ऐसा? सिर्फ तू यीशु। हे पिता, इस उपवास की रात को तू मेरी आत्मा की मिट्टी में बीज बो, बीज जो जीवन देगा, बीज जो फल देगा, बीज जो गवाही लाएगा। मैं खाली नहीं लौटना चाहता प्रभु, मैं भरा हुआ, बदला हुआ, नया बनकर लौटना चाहता हूं। हे प्रभु, तू मेरी रात को दिन बना दे, मेरे अंधकार को प्रकाश बना, मेरी आंधी को आशीष में बदल। तू ही कर सकता है, तूने पहले किया है, आज भी करेगा और फिर करेगा, क्योंकि तू वही है, कल, आज और सदा के लिए। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखता हूं। ओपन कोट, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे प्रेम रखता हूं, और जो मुझे यत्न से ढूंढते हैं वे मुझे पालेंगे। क्लोज कोट। प्रभु, मैं तुझे यत्न से खोजता हूं। मैं इस रात को तेरे हाथों में देता हूं। तू बोले, तू दिखाए, तू छू ले, बस यही चाहता हूं। अंत में यीशु, ये मेरी घोषणा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा चाहे कुछ भी हो। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, और मैं इस उपवास को तेरे नाम में समाप्त करूंगा विजय के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, तेरे लहू के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। तूने सुना, तूने जवाब दिया, तूने मेरी आत्मा को छू लिया,
मैं तुझसे अब और भी गहरे प्रेम करूंगा। मैं तुझसे चिपक जाऊंगा और कभी दूर नहीं जाऊंगा। हे मेरे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, तू कितना महान है, तू कितना दयालु, कितना करुणामय, कितना प्रेमी है। आज इस पवित्र उपवास के बाद जब मेरी आत्मा तुझसे भी गहरे जुड़ गई है, मैं तेरे चरणों में बैठकर तुझसे यह पूछना चाहता हूं, प्रभु अब क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे तेरे नाम में अपने शरीर की देखभाल करूं। यीशु तू जानता है ना, मैंने यह उपवास केवल भोजन से नहीं अपनी आत्मा से रखा है। मैं भूखा था मगर तुझसे भर गया, मैं निर्बल था पर तेरी उपस्थिति में बल मिला। और अब जब उपवास का समय पूरा हुआ है, तब मैं चाहता हूं कि मैं वही खाऊं, वही पीऊं जो तेरे मन की इच्छा हो। प्रभु परमेश्वर, क्या मैं पहले गुनगुना पानी पी सकता हूं? क्या तू चाहेगा कि मेरा शरीर धीरे धीरे पुनर्शक्ति पाए? हां प्रभु, मैं कोई भारी भोजन नहीं लेना चाहता। मुझे संयम दे प्रभु, कहीं ऐसा न हो कि मैं उपवास के बाद लालच में बह जाऊं। नहीं, कभी नहीं। हे मसीहा, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या फल खाना ठीक रहेगा? सेब, केला, पपीता, संतरा, क्या इनमें वो सौम्यता है जो शरीर को शांति दे? क्या ये आत्मा के लिए भी ठंडक का काम करते हैं? प्रभु अगर ये तेरे मन के अनुसार हैं तो मैं इन्हें खाऊंगा, लेकिन पहले तुझे धन्यवाद देकर। क्या खिचड़ी, दलिया या मूंग की दाल से शुरुआत करूं प्रभु? हल्का, सुपाच्य, नम्र भोजन जो मेरे पाचन को बिगाड़े नहीं, जो मेरी आंतों को चौंकाए नहीं। प्रभु तू मुझे जान दे, विवेक दे, समझ दे। क्या ये ठीक रहेगा? क्या तुझे यह पसंद आएगा? हे आत्मा के परमेश्वर, मैं जानता हूं शरीर भूखा है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आत्मा को संयम चाहिए। उपवास ने मेरी आत्मा को तो तृप्त किया, लेकिन अब शरीर को संभालने की जरूरत है। और प्रभु मैं चाहता हूं मैं कोई भी निर्णय खुद से ना लूं, बस तुझसे पूछूं, तुझसे ही चलूं। क्या मैं दूध पी सकता हूं? प्रभु क्या गुनगुना दूध ठीक रहेगा? तेरा वचन कहता है बच्चे दूध पीकर बढ़ते हैं। क्या मैं तेरे सामने बच्चे की तरह दूध लेकर आ सकता हूं? क्या तू हंसेगा, मुस्कुराएगा, आशीष देगा? हे पिता, अगर तू कहे तो मैं पीऊंगा। तेरी अगुवाई में मेरा भोजन हो प्रभु। कहीं ऐसा न हो कि उपवास के बाद मैं इतना खा लूं कि मेरी आत्मा सुस्त हो जाए। नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए जागा हूं, तेरे लिए भूखा रहा, तेरे लिए रोया और अब तेरे लिए ही खाना चाहता हूं। इसलिए है प्रभु, यह भोजन, यह पहला निवाला तेरे नाम में हो, तेरी आशीष से भरा हो। क्या मैं सबसे पहले धन्यवाद कहूं? हां प्रभु, यही तो उचित है, क्योंकि रोटी से पहले तेरा धन्यवाद जरूरी है। जब तू 5 रोटियों और 2 मछलियों के लिए धन्यवाद कर सकता है, तो क्या मैं एक फल के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता? जरूर दे सकता हूं और दूंगा हर बार। प्रार्थना भोजन के लिए प्रभु, ये जो भोजन में सामने, ये तेरी कृपा है। इसमें वो पोषण हो जो मेरी आत्मा को बल दे, इसमें वो कोमलता हो जो मेरी देह को फिर से जीवन दे, इसमें तेरी उपस्थिति हो ताकि ये केवल खाना लगे बल्कि आराधना बन जाए। क्या मैं अकेले न खाऊं प्रभु? क्या मैं किसी भूखे को भी बुला लूं? क्या मैं कुछ बांट दूं? हां, यही तो तेरा हृदय है। जो बांटता है वो तेरा प्रिय है। प्रभु इस भोजन से मैं औरों को आशीष दूं ताकि तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु मुझे संयम सिखा। कभी कभी शरीर कहता है और खा, पर तू कहता है आत्मा में जियो। कभी स्वाद मुझे खींचता है, कभी मसाले, कभी मिठास, पर प्रभु तू मुझे सिखा कि हर निवाले से पहले मैं सोचूं, क्या यह तेरी इच्छा है? क्या मैं कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूं प्रभु? क्या बासी खाना न खाऊं? क्या मैं ताजगी को चुनूं, संयम को चुनूं और साधारणता को अपनाऊं? हां प्रभु, यही करना है मुझे। प्रभु पानी के लिए भी धन्यवाद। तेरा वचन कहता है जो मुझे प्यासा खोजते हैं मैं उन्हें जीवन का जल दूंगा। प्रभु ये जो मैं पानी पीने जा रहा हूं, यह केवल शारीरिक तृप्ति नहीं, आत्मा की तरावट का प्रतीक है। जब पानी पीऊं तो मैं तुझे याद करूं, जब गिलास उठाऊं तो मेरी आंखें ऊपर देखें। उपवास के बाद भी तेरे साथ चलूं। क्या उपवास का अंत तेरे संग चलने का अंत है? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। यह तो नई शुरुआत है, एक गहरे रिश्ते की, एक निरंतर आराधना की, एक जागृत आत्मा की। आज मैंने खाया पर कल फिर से तेरे वचन में भूखा रहूंगा। आज मैंने पानी पिया पर कल फिर से तेरे प्रेम की प्यास लगेगी। हे यीशु, मेरी आत्मा कभी तुझसे दूर न हो। उपवास के समय जो आग लगी थी वह अब भी जलती रहे, वह बुझ न पाए, वह धधकती रहे। तेरा प्रेम, तेरा वचन, तेरी आत्मा, यह मेरा भोजन बन जाए। अंतिम आत्मिक प्रार्थना भोजन के बाद। हे पिता परमेश्वर, तू कितना अच्छा है।
तूने मेरी भूख देखी, मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी आत्मा को शांति दी, और अब तूने मेरे सामने यह भोजन भी रखा, स्वच्छ, पवित्र, आशीषित। मैं हर निवाले के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं हर चम्मच के लिए तुझे महिमा देता हूं। मैं हर स्वाद में तुझे पहचानता हूं यीशु। मुझे सिखा कब खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है, ताकि मैं सिर्फ शरीर को न पालूं, आत्मा को भी तृप्त करूं। मुझे बता किसे खिलाना है, कहां बांटना है और किस भूखे का इंतजार है मेरे दरवाजे पर। घोषणा, मेरे भोजन पर तेरे नाम की मुहर लगे। मैं संयम से खाऊंगा, मैं तुझसे पूछ कर खाऊंगा, मैं दूसरों को खिलाकर खाऊंगा। मैं खाने को पूजा नहीं आराधना समझकर करूंगा, और मैं इस शरीर को तेरे लिए जीऊंगा, तेरे नाम में खाऊंगा, तेरे नाम में पीऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र, चंगा करने वाले नाम में मैं ये भोजन के बाद की प्रार्थना और भविष्य की आहार जीवन शैली की प्रतिज्ञा करता हूं।